गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में सस्पेंशन कल्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एगिएशन के बेनिफिट्स बताए थे और हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट को निकालते हैं, फिर उस दो प्रोटोप्लास्ट सेल को हम कैसे फ्यूज करते हैं, उसकी मैंने टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया और हमने सब कल्चरिंग के बारे में भी बताया था कि कोई भी अगर हम कल्चर को ग्रो करा रहे हैं तो अगर लंबे समय तक हम उस कल्चर को रखते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द सेल्स ऑफ कैलस। तो हमें क्या करना होता है कि अगर लंबे समय तक कोई भी कैलस रखा हुआ है किसी मीडियम में तो हम लोग उसके पीस को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रेश मीडियम में। तो ट्रांसफरिंग ऑफ cells from the culture into the fresh medium is known as the callus culture। हमने स्लांट के बारे में भी बताया था कि स्लांट कैसे बनाते हैं। 45 डिग्री पर वो अगार जो है सॉलिडिफाई हो जाती है टेस्ट ट्यूब में। 45 डिग्री इसलिए लेते थे कि 45 डिग्री से जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल्चर जिसका नाम है मैरी स्टेम कल्चर। मैरी स्टेम कल्चर। तो मैरी स्टेम कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ प्लांट which is used for culturing the cell। So this is the definition of expert। तो इस मैरी स्टेम कल्चर में हम लोग जो एक्सप्लांट लेते हैं वो होता है हमारा 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ शूट टिप और नोडल सेगमेंट। नोडल सेगमेंट तो मैरिस्टेमेटिक कल्चर में जो हम लोग एक्सप्लांट लेंगे वो शूट टिप लेंगे या नोडल सेगमेंट। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस शूट टिप में जो सेल्स होती हैं वो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल? मैरिस्टेमेटिक सेल्स। और इनकी क्वालिटी होती है
कि ये हैविंग द मैक्सिमम कैपेसिटी of dividing differentiating. इसलिए हम लोग बेसिकली एक्सप्लांट मेरिस्टेम कल्चर में जो एक्सप्लांट है वो सूट टिप लेती है। अब इस एक्सप्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस्ड कर देंगे। न्यूट्रिएंट मीडिया जहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्जिन है, विटामिन है, थियामाइन है, निकोटिनिक एसिड है, तो ये सारे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो उस एक्सप्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया में रख देते हैं। Within a week, हमारा कैलस फॉर्मेशन हो जाता है और आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्लांट लेंस। तो ये मेरिस्टेम कल्चर के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू और मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। दो सेगमेंट है। एक्चुअली में कुछ हमारे प्लांट्स के जो एम्ब्रियो हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ एंडोस्पर्म। मैं आपको बता दूं कि किसी भी सीड में एंडोस्पर्म एक वो स्ट्रक्चर होती है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो अगर एंडोस्पर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा जो जाइगोटिक एम्ब्रियो है खराब हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसको हम लोग एक्ससाइज्ड कर देते हैं। एक्ससाइज्ड का मतलब केयरफुली रिमूव कर लेते हैं और उस एम्ब्रियो को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया में या एप्रोप्रिएट जो मीडिया है उसमें हम लोग प्लेस्ड कर देंगे, डाल देंगे। तो जो मीडिया है वो एम्ब्रियो के लिए बिल्कुल एंडोस्पर्म की तरह काम करता है और उस एम्ब्रियो की सेल्स में डिवीजन होता है एंड आफ्टर दैट इट इज सोइंग आउट इनटू द कंसर्निंग फील्ड। प्लांटलेट में कन्वर्ट होगा और उसको हम फील्ड में प्लेस्ड आउट कर देंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर।
कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिख दे रहा हूं जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नोटेबल पॉइंट्स इन सम इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक का मतलब विद इन द स्पीसीज, एक ही जाति के अंदर। इंट्रा स्पेसिफिक, डिफरेंट स्पीसीज। सो ये वर्ड और टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कल्चर। अगर मैं यहां इंट्रा कर देता तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता। इंटर स्पेसिफिक का मतलब विद इन द स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज of plants the endosperm is degenerate, और डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब सूख जाना, ड्राई होना। डिजेनरेट, रिंड आउट हो जाता। एंडोस्पर्म डिजेनरेट हुआ सो दैट एम्ब्रियो becomes डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, नॉट इन एक्टिव मोड, मीन्स दैट देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता था, मैंने अभी आपको बताया। तो जब एंडोस्पर्म ही बेकार हो गया, सूख गया, तो जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट हो जाता है। तो क्या होता है, इन सच कंडीशन we removed or excised, remove और excised, excised का मतलब निकाल लेना, removed और excised the embryo and placed in suitable medium। suitable हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में लिखते हैं, suitable न्यूट्रिएंट मीडियम। आफ्टर दैट it is converting into seed or plantlet which becomes hard and placed into the field, becomes hard and
placed into the field. This is the mature embryo culture. किसी भी प्लांट की स्पीसीज से जिसमें ये कंडीशन है कि एंडोस्पर्म ड्राई हो रहा है, डेसिकेट हो रहा है, तो उसके एम्ब्रियो को, जिसमें वाइटल एक्टिविटी, जीवित और लिविंग सेल्स हो, एम्ब्रियो को हम निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, इसलिए उसको हम एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलते हैं। तो लिखना चाहें आप लोग लिख लें, रिमूविंग और एक्सिजन ऑफ embryo where endosperm becomes right is known as embryo rescue. Is known as embryo rescue. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैसे हम एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं और कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक सीड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड क्या होता है ये हम लोग आपको बताएंगे। सिंथेटिक सीड का मतलब आर्टिफिशियल सीड, जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। एक तो नॉर्मल सीड होता है जो लाइफ साइकिल में किसी भी प्लांट में, जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फिर पॉलिनेशन होगा, आफ्टर दैट सीड फॉर्मेशन होता है। तो इट इज द जाइगोटिक सीड और नेचुरल सीड। लेकिन ये आर्टिफिशियल सीड हम लोग उस केस में भी बनाते हैं जब प्लांट स्पीसीज कुछ इंडेंजर्ड हो जाती हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, या जिनको हमने सोमैटिक एम्ब्रियोज के थ्रू बनाया। हम लोग पढ़ चुके हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है, सोमैटिक
सोमेटिक सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो बनता है। तो जो सोमेटिक एम्ब्रियो है इज कवर कर देते हैं उसको, उसके ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं। इज कवर्ड बाय सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर हम लोग एक कवरिंग कर देंगे, एक लेयरिंग कर देंगे, किसकी? सोडियम एल्जिनेट की और कैल्शियम क्लोराइड की। तो जैसे हम इस सोमेटिक एम्ब्रियो को फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, शोइंग आउट करते हैं, द sodium alginates membrane and calcium chloride membranes will be automatically dissolved, घुल जाती है, and this one is come in the contact of soil, soil के contact में आ जाता है and converted into the plantlet arising from shoot and root and going. So in this case, suppose this is the somatic embryo and it is covered by the membrane of sodium alginate and calcium chloride. So this is the representative and it is sodium alginate plus calcium chloride, and this is the somatic embryo. And it is whole soul structure considered as synthetic वही मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसका यूज हम लोग जनरली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज हैं उनको बचाने के लिए, या जो हमने सोमेटिक सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया उसको हमें प्रिजर्व करना है और सिंथेटिक सीड की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साइब्रिड के बारे में। साइब्रिड क्या होता है? साइब्रिड पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको आइडिया हाइब्रिड का भी देंगे, तो हम लोग ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाइब्रिड क्या होता है। फिर हम लोग सोमेटिक
हाइब्रिड के बारे में बताएंगे, या उसको हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी बोल देते हैं। तो पहला हम लोग ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब हम लोग दो सेल को आपस में फ्यूज्ड कराते हैं तो उस सेल का, दोनों सेल का जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, फ्यूज्ड होकर एक जो स्ट्रक्चर बनती है जो रिकंबाइंड का मतलब दोनों के साथ कंबाइन हुआ, तो जो एक रिकंबाइंड स्ट्रक्चर बनती है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। तो लिखना चाहें तो आप लोग लिख लें, दिस इज द पॉइंट when two somatic cell are fused their cytoplasm as well as nucleus is fused to form hybrid और somatic hybrid। देखो कैसे एग्जांपल देता हूं तो इससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। सपोज this is a one cell including the nucleus, cell A, and next another cell containing the nucleus as well as cytoplasm. It is considered as the B cell, cell B या B cell। जब हमने इन दोनों को फ्यूज्ड कराया तो जो स्ट्रक्चर बनी आप लोग देख सकते हैं, आधा साइटोप्लाज्म इस सेल का, आधा न्यूक्लियस इसका, आधा साइटोप्लाज्म इसका और आधा न्यूक्लियस इस सेल का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है सोमैटिक Point clear? By diagrammatically, you all are easy to understood the concept of somatic hybrid. Clear? Next, जो अभी हमने कहा साइब्रिड, CYBRID,
साइब्रिड क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। Next one is साइब्रिड। इस केस में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट सेल हैं, हर एक सेल में न्यूक्लियस है, तो जब वो फ्यूज्ड होती हैं तो दोनों सेल का साइटोप्लाज्म और केवल एक सेल का न्यूक्लियस जब रिजल्टिंग सेल के अंदर आता है तो वो रिजल्टिंग सेल साइब्रिड कहलाती है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि when two cells are fused and in resulting cell the cytoplasm of both cell and cytoplasm of both cell and nucleus of only one cell is exist the formed structure is known as formed cell is known as साइब्रिड। क्या कहलाएगा? साइब्रिड। डायग्रामेटिकली हम लोग समझ लें इसको क्या कि सपोज कोई भी सेल है न्यूक्लिएटेड, उसका साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस सेल ए। ऐसे ही दूसरी सेल जिसमें न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, दिस इज द सेल बी। ये जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो जो सेल है उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों का, साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ सेल
और न्यूक्लियस किसी एक ही सेल का। So this one structure is known as साइट। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? व्हाट इज द हाइब्रिड, व्हाट इज द साइब्रिड? तो मैं आप लोगों को फर्दर रिवाइज करा दे रहा हूं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेरिस्टेम कल्चर के बारे में पढ़ा कि मेरिस्टेम जनरली सूट टिप या नोडल जो सेगमेंट है, नोडल पार्ट है सेल का, प्लांट का, उससे हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग एप्रोप्रिएट कल्चर में रख देते हैं। फिर हमने पढ़ा एम्ब्रियो रेस्क्यू, मैच्योर एम्ब्रियो रेस्क्यू के बारे में पढ़ा कि हम कैसे जो हमारे वो स्पीसीज हैं जिनमें एंडोस्पर्म ही डिजेनरेट हो जाता है, तो हम उस एम्ब्रियो को कैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर हमने सिंथेटिक सीड और आर्टिफिशियल सीड के बारे में पढ़ा कि हम लोग जो सोमेटिक एम्ब्रियो हैं उनके ऊपर सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड की कैसे हम लोग कवर कर देते हैं, एंड इट एक्ट एज द आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड। आफ्टर दैट मैंने सोमेटिक हाइब्रिड के बारे में बताया कि जब दोनों सेल का न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट हो जाए रिजल्टिंग सेल में फ्यूज होने के बाद, तो वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं हाइब्रिड और सोमेटिक हाइब्रिड। और जब दो सेल्स आपस में फ्यूज हो और रिजल्टिंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों सेल का और न्यूक्लियस केवल एक सेल का आए, एग्जिस्ट करे, तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है साइट। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का सेट